हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम पिछली वीडियो में हमने जो पाठ 6 पढ़ा था हिंदी का पन्ना का त्याग, आज हम उसके अभ्यास कार्य को करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी वो जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए, या तो उसमें लिख लीजिए या फिर PDF में से कॉपी में उतार लीजिएगा। तो मैं आपको समझा देती हूँ PDF जो डाली गई है। पहला है बोध प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना, यानी कि शब्दार्थ लिखना है शब्दकोश में से छांट कर। ज्वाला माने आग की लपट, शैया माने बिस्तर या बिस्तर, कपटी माने जिसके मन में कपट हो, पाषाण माने पत्थर, शिला माने विचित्र, अजीब माने शोषित, रक्त माने अविरल, अविरल माने बिना रुके, मृगी माने हिरणी, अविचल माने अडेक, कौंध माने चमका, चीत्कार माने चीख उठना, हाहाकार माने रुदन की ऊंची ध्वनि, मही माने धरती, कातर माने भयभीत और छोने माने पुत्र। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? उत्तर लिखेंगे, बनवीर तलवार लेकर महल में कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। प्रश्न नंबर 2 है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर लिखेंगे, पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की शैया पर सुला दिया और उदय सिंह को कीरत की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर भेज दिया। इस तरह पन्ना ने कुंवर उदय सिंह की रक्षा की। प्रश्न नंबर 3, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? उत्तर लिखेंगे, कीरत उदय सिंह को अपनी टोकरी में पत्तल दोने के बीच में छिपाकर महल के बाहर ले गया। इस प्रकार उसने उदय सिंह को बचाने में सहायता की। प्रश्न नंबर 4 है, चंदन की हत्या किसने की? तो चंदन की हत्या बनवीर ने की। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर अगला है, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? तो पन्ना अपनी स्वामी भक्ति, त्याग एवं बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। एक पंक्ति उनने दी है, दूसरी अपन को कविता के आधार पर जोड़ना है। ठीक है ना। का नंबर का है, बादल में बिजली कौंध गई, था विचित्र विचार जागा, था एक विचित्र विचार जागा। दूसरा है, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। तीसरे नंबर पे, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चीत्कार उठा। चौथा है, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। पांचवा है, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। ठीक है ना। इसके बाद है 6 नंबर का, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। ठीक है। अब आते हैं, नीचे लिखे भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियाँ अपन को लिखना है। तो उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दूसरा है, बनवीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था? बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। तीसरा है, उदय सिंह को पत्तल धोने में के बीच छिपाकर कीरत महल से ले गया। तो उत्तर है, पत्तल धोने के बीच छिपा महलों से कीरत निकल चला। अगला है, एक हिरनी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों में सौंप दिया। तो उत्तर लिखेंगे, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। अगला है, मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था। उत्तर लिखेंगे, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छोना था। 6 नंबर का है, मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए हों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानो स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। नेक्स्ट आते हैं भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन के लिए पेज नंबर अगला चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो जो लिखे हैं ये अशुद्ध हैं, मतलब अशुद्ध लिखे हुए हैं, सही नहीं है, इनको अपन सही लिखें। प्यासा तो क्या लिखेंगे? प्यासा। कर्ज माने कर्ज, जवार माने ज्वार,
पर्वत तो पर्वत, बस तार यानी वस्त्र, और चीतकर माने चीतकार। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों की समान युक्तों वाले शब्द कविता में खोजकर लिखिए। भाप का कांप, झपटी का कपटी, मलती का जलती, अस्त्र का वस्त्र, दमक का चमक, झपक का लपक। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। रक्त का खून और लहू, खून कोमा लहू। मही माने पृथ्वी और धरा। महल माने राजमहल और राजभवन। पर्वत माने पहाड़ और गिरी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पाषाण माने पत्थर या शिला। वस्त्र माने कपड़ा और बसन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो धरती का आकाश, महल का झोंपड़ी, विश्वास का विश्वास, मृत का जीवित और जागना का सोना। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है उत्तर। उत्तर माने एक दिशा या जवाब। तो इसका कैसे लिखेंगे? भारत के उत्तर में हिमालय है दिशा के अनुसार। और दूसरा जवाब का है इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। अब दूसरा है काल। काल माने समय और मौत, दोनों चीज़ होती हैं। तो पहला लिखेंगे प्राचीन काल में भारत अत्यंत समृद्ध था। और ख नंबर पे लिख देंगे भगवान कृष्ण कंस का काल बनकर आए। अगला है आम। आम माने साधारण और आम होता है एक फल। तो आम सस्ता है, यह आम सस्ता है और यह बहुत और यह आम रास्ता है। आम रास्ता मतलब आने जाने का, सभी लोग आ जा सकते हैं। और यह बहुत मीठा आम है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी यह PDF डाली गई है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न भी करना शुरू करिए। तो आपका आज पार्ट 6 पन्ना का त्याग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर अगली वीडियो मिलेंगे पार्ट 7 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।